कुदसी खुदावंद के बहुत ही बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम कलाम पाक में से इमसाल छठा बाब उसकी 16 से 19 आयत, जहाँ पे खुदावंद ने फरमाया कि 6 बल्कि 7 चीज़ें हैं जिनसे मुझे कराहियत है। 4 पॉइंट जो है वो हम सीख चुके हैं और आज हम जो 5वां पॉइंट है उस पर हम गौर खौज जो है वो करेंगे। और 5वां जो पॉइंट है वो है शरारत के लिए तेज रहो पाँव। आज हम जो पाँव हैं हम देखेंगे कि उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, और अगर हम गलत रस्तों की तरफ अपने पाँव को लेके चलते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, और अगर हम खुदावंद के लिए अपने पाँव को इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम जो है वो हमारे लिए क्या है। शरारत करने वाला हमेशा जानते हैं हम उसको शरीर कहते हैं, और इसीलिए उसे लिखा है कि शरीर के पाँव जो हैं वो शरारत के लिए तेज हैं। वो हर वक्त हर लम्हा शरारत के लिए सोचते रहते हैं, और शरीर जो है वो हमेशा तबाही, बर्बादी, हलाकत और हमारी बदहाली को लेकर आने की कोशिश जो है वो करता है। लेकिन शरीर के पाँव हमने देखा कि बदी की तरफ जो है वो दौड़ते हैं और बेगुनाह का खून बहाने को जो है वो जल्दी करते हैं। और फिर शरीर जो है वो हमेशा एक टेढ़ी जो राह है उसका चुनाव जो है वो करता है। और पौलुस रसूल का खत रोमी की कलीसिया के नाम जब हम उसका 3 बाब उसकी 15 से 17 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उनके खून बहाने के लिए तेज रहो हैं। ऐसे पाँव जो शरीर के हैं वो खून बहाने के लिए तेज रहो हैं। शरीर, इससे मुराद ये ली जा सकती है कि शरीर जो है वो सलामती की राह से नावाकिफ है, इसीलिए वो बदी पर बदी जो है वो किए चला जाता है और आगे ही बढ़ता रहता है। कलाम पाक में लिखा है कि शरीर जो है वो आगे बढ़ता जाता है और फिर क्या करता है, नुकसान उठाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि शरारत और शरीर शख्स जो है उसकी कोई मंजिल नहीं होती। वो मुसलसल चलता रहता है, उसको टिकने की जगह जो है वो नहीं है। मतलब कि जब हम एक टेढ़ी राह पर चलेंगे तो हमें मंजिल जो है वो नहीं मिलेगी। शरारत करने वाला या शरीर शख्स जो है वो अपने पाँव का ऐसे ही इस्तेमाल करता रहता है और चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह, और वो शरारत के मूड में आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज हमें ज़रूरत है, जब हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 55 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम पाक में लिखा है कि जब तक खुदावंद मिल सकता है हम उसके तालिब हों, वो नज़दीक है, उसे पुकारो। लेकिन आगे जो आयत में लिखा है कि शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार जो है वो अपने ख्यालों को, जो शरीर है उसे अपने रास्ते को तर्क करना है, खुदावंद की तरफ अपने आप को लेकर आना है। क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद रहीम हैं, वो रहम करने के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार रहते हैं। ना सिर्फ वो हमें मुआफ़ करते हैं, कलाम पाक में लिखा है कि वो कसरत से हमें मुआफ़ करने को तैयार है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुदावंद के पास आना जो है वो हमारा बड़ा ज़रूरी है। और फिर खुदावंद का ख़ास तौर पर इकरार करना, और फिर अपने गुनाहों का जब हम खुदावंद के पास जाकर इकरार करते हैं तो वो मेरे और आपके गुनाहों को मुआफ़ करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि शरीर जो है वो अपनी शरारत से बाज आए और अपनी बदकारी से बाज आए और खुदावंद के सामने आकर अपनी इन बातों का इकरार करे। मेरे और आपके खुदावंद जो है उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। फिर लिखा है कि साधक इसलिए पैदा किए गए हैं कि वो शरीर की निगरानी करें। अगर हम किसी शरीर शख्स को या ऐसे शरारती शख्स को देखते हैं जो हर लम्हा हर वक्त अपने पाँव को शरारत के लिए इस्तेमाल करता है, शायद मुझे और आपको खुदावंद ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी निगरानी करें और उनको उनकी शरारत के बारे में बताएं जो वो करते हैं, ताकि जब उनको आगाह किया जाए। लेकिन कलाम पाक में लिखा है कि अगर शरीर साधक की सुनता नहीं तो वो मतलब इस बात पर अमल नहीं करता जो बात आप उसको कह रहे हैं, तो वो मुजरम ठहराया जाएगा और यकीनन मरेगा। लेकिन अगर हम
ये अपना फ़र्ज़, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते तो उसका हिसाब हमसे भी लिया जाएगा। क्योंकि याकूब के ख़त में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने के लिए लिखी है कि जो कि भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। अगर खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि शरीर को राह रास्त पर लेकर आएँ, तो ज़रूर इस जिम्मेदारी को निभाएं और मुंह ना फेरें, बल्कि हमें ऐसे लोगों को खुदा उनके पास सीधे रास्ते पर लेकर आने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हिजकिय्याह से जब खुदावंद हम कलाम हुए तो खुदा ने कहा कि मैंने तुझे इसराइल का निगहबान ठहराया है, तू इन्हें बता दे, इन्हें आगाह कर दे कि अगर मैं शरीर से क्यों कहूँ कि वो यकीनन तो मरेगा, और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवैश से खबरदार हो, तो शरीर तो शरारत में मरेगा, लेकिन मगर उसके खून की बासपुरस जो है वो तुझसे की जाएगी। हिजकिय्याह को ये काम सौंपा गया। आज मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी यही है। अगर हम इस काम को पूरा नहीं करेंगे तो इसकी बासपुरस मुझसे और आपसे भी की जाएगी। और अगर हम शरीर को नसीहत करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह से बाज नहीं आता, गुनाह पर गुनाह किए चला जाता है, तो यकीनन उसका जिम्मेदार वो खुद है और वो ज़रूर मरेगा और अपनी जान से जाएगा। लेकिन जब हम उसको बचाते हैं, उसको आगाह करते हैं और वो अपनी बदी से बाज आता है, अपने पाँव को गुनाह से रोकता है, तो यकीनन वो जिएगा। और फिर कलाम में लिखा है कि हमने भी अपनी जान को जो है वो बचा लिया, ना सिर्फ उसकी जान को, हमने अपनी जान को भी बचा लिया, क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी। फिर शरीर जो है वो हम देखते हैं कि खुदा का इनकार करता है और उसकी वजह से उसके अंदर क्यों ये खसलत पैदा हो जाती है कि वो खुदावंद का इनकार करता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठता है। उसके अंदर तकब्बर, गुमंड, गुरूर, ऐसी बातें उसके अंदर समा जाती हैं और वो हर काम में, हर बात में अपने आप को प्रायोरिटी देता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे काम या ऐसी बातें या ऐसी सोचें जो हैं शैतान हमारे जहन में लेके आता है और फिर शरीर शख्स जो है इन्हीं बातों पे अटका रहता है और अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देता है। क्योंकि बाज़ औक़ात तो शरीर यहाँ तक उसकी सोच आ जाती है, काम करती है और वो कहता है कि खुदा है ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सोच विचार की और हमारे लिए गौर तलब बात है कि अगर हम इस बात को सामने लेकर आते हैं तो कलाम पाक में लिखा है कि शरीर जो है उसको उसकी शरारत की सज़ा जो है वो दी जाएगी। क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद हमारे कदमों को गिनते हैं कि कितने कदम हमारे पाताल की तरफ जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि खुदा उनके पास हम आएँ। उसके ज़बूर में लिखा है कि शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन शरीरों का अंजाम जो है वो हलाकत ही है। और इसके साथ साथ लिखा है कि एली के बेटे को अगर हम उनके बारे में देखें, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे ये बात हमारे लिए सीखने की है। एली काहन जो था, उनके बेटे जो थे वो शरारत करते और हर लम्हा हर वक्त अपने कदमों को शरारत के लिए इस्तेमाल करते। और हालांकि लोगों ने एली काहन को बताया कि तुम्हारे बेटे जो हैं वो बड़ी बड़ी शरारत जो है वो करते हैं, लेकिन एली ने लोगों की बात को सुनते लिया, लेकिन अपने बेटों का उसने मुहासबा ना किया। जिस तौर से उसे अपने बच्चों को ये बात समझाने की ज़रूरत थी, उनको समझाया नहीं, उनको डांटा नहीं और उनको देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नरम लहजे में उसने उनको समझाने की, कहने की कोशिश की, सिर्फ नरम लहजे पर इक्तफा किया। लेकिन कई दफ़ा हमें थोड़ी सख्ती भी करना पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि उसने नरम लहजे से अपने बेटों से कहा कि नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं है जो मैं सुनता हूँ। और इतनी बड़ी शरारत के बायस सिर्फ इतना कहना मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। इसीलिए इस बात का बेटों पर कोई असर ना हुआ। हालांकि कलाम पाक में इंसान की किताब जब हम पढ़ें तो बेटों के लिए स्पेशली कहा गया कि अगर हम उसकी तरबियत के लिए छड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो वो मर नहीं जाएगा। छड़ी भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने बच्चों को राह रास्त पर लाने के लिए।
और फिर हम देखते हैं कि एली काहन था और खुदावन ने एली काहन के साथ अहद बांधा था कि सिर्फ एली काहन का घराना जो है वो कहानत के काम को सर अंजाम देगा। और फिर हम देखते हैं कि एली काहन ने अपने बच्चों की शरारत करने के बावजूद भी खुदा को नहीं बल्कि अपने बेटों को उसने इज्जत दी, उनको डांट डपट नहीं की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तब खुदावन ने एली काहन जो था उसके घराने से इस अहद को तोड़ लिया और हम देखते हैं कि उसके घर से सलामती को खुदावन ने, दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि सलामती को खुदावन ने छीन लिया। इसीलिए फिर उसकी हिफाजत करने वाले हाथों को खुदावन ने पीछे हटा लिया और फरमाया कि देखो वो दिन आते हैं कि तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा और कोई तेरे घर में बुढ़ा ना होगा, मतलब जवानी में ही तेरे खानदान में से लोग जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप इस हवाले को देखना चाहें तो पहला सैमुएल 2 बाब जो है आप उसको पढ़ें तो ये खूबसूरत वाक़या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो हमारे लिए बड़ा ही नसीहत आमूज़ है। और फिर बाद हम देखते हैं कि इसके बाद इस ऐलान के बाद सबसे पहले एली के शरीर बेटे, जो दोनों बेटों का जिक्र किया गया है, हुफनी और फिनहास, वो दोनों एक ही दिन लुकमाए अजल बन गए। मौत के मुंह में दोनों बेटे चले गए एक ही दिन में। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये खबर एली काहन तक पहुंचती है तो लिखा है कि वो कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिरा और उसकी गर्दन जो है वो टूट गई और वो मर गया। मतलब अब कहानत का काम जो है वो उस खानदान के लिए हमेशा से ले लिया गया। जब हम सीरियस नहीं लेते किसी बात को, जब हम अपने बच्चों को खुदावंद की खिदमत के लिए जो हमारे सुपुर्द की गई है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ बच्चों को तैयार नहीं करते उस काम के लिए, तो फिर कहानत का काम जो है वो हमसे ले लिया जाता है। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राहों पर नहीं चलता। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को रोकने की कि वो ठट्ठाबाजों में ना बैठें और ऐसी मजलिस में ना बैठें जो उनके लिए तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। हमें उनके कदमों को रोकना है। और फिर कलाम पाक में लिखा है शरीर जो है वो भूसे की मानिंद है, जैसे हवा भूसे को उड़ा ले जाती है उसी तरह शरीर के तेज पांव जो हैं इधर उधर घूमते रहते हैं और उसे कहीं भी चैन जो है वो नहीं मिल पाता, उसे कहीं भी तसल्ली जो है वो नहीं मिलती। और शरीर जो है वो हमेशा अदालत में कायम रहेंगे, उनके लिए अदालत जो है वो की जाएगी। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि शरीरों की राह जो है वो नाबूद कर दी जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी ही सोचने की और नसीहत आमूज़ ये बातें हैं हमारे लिए। और शरीर जो है उसके बारे में लिखा है कलाम पाक में, बहुत सी ऐसी आयात हमें शरीरों के बारे में मिलती हैं कि वो घास की तरह उगते हैं और फिर फूलते फलते हैं। उनको फूलने फलने का मौका दिया जाता है ताकि फिर उनको हमेशा के लिए फना जो है वो कर दिया जाए। लेकिन सादक के बारे में कहा है कि वो सरसब्ज़ खजूर की मानद रहता है। वो बढ़ता है और बुढ़ापे में बरोमंद होता है सादक जो है, क्योंकि उसमें नाराज़गी नहीं होती। और जब हम 37 ज़बूर को पढ़ते हैं, मुकम्मल इस ज़बूर को पढ़ें जो कि 40 आयात पर मुश्तमिल है, उसमें हमें बदकार और नेकोकारों का अंजाम और उनकी तफसील जो है वो मिलती है कि नेकोकार का अंजाम क्या है और जो बदी की राह पर चलते हैं उनका अंजाम जो है वो क्या है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि शरीर जो है वो अपनी शरारत को छोड़कर सादक जो है वो बन सकता है। कलाम पाक में उसके लिए दावत है कि वो अपनी शरारत को छोड़े और सादक बने, रास्तबाजी का रास्ता जो उसको इख्तियार करे। और फिर शरीर लिखा है कि ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे, उनके लिए ज़मीन पर जगह नहीं। जितना वक्त है हमें खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। और शरीरों के घर पर हमेशा खुदा की लानत होती है, कभी उसकी कोई चीज़, कोई ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि शरीर की राह तारीकी में है
वो तारीकी की तरफ बढ़ता चला जाता है। अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक वो अच्छे काम कर रहा होता है, लेकिन वो जहालत में अंधेरे की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाता है और शरीरों को उनकी बदकारी जो है वो पकड़वाती है। एक वक्त आता है कि वो पकड़वाए जाते हैं और शरीर का खौफ जो है उस पर आ पड़ता है। हमेशा वो खौफ की ज़िंदगी जो है वो बसर करता है और शरीर की, जैसे मैंने बताया, कि कोई ज़रूरत, कोई ख्वाहिश जो वो पूरी नहीं होती, बल्कि उनकी तवक्को जो है वो खाक में मिल जाती है और शरीरों को क़याम नहीं है, उनके पाँव टिकते नहीं हैं, उनको तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान, खुशी नहीं मिलती दिली तौर पर, इसलिए वो इधर उधर भागते रहते हैं। शरीर जो है वो बलाओं में मुब्तला रहता है, बीमारियों में मुब्तला रहता है, परेशानी में मुब्तला रहता है और कोशिश करता है उससे निकलने की, लेकिन उससे एक ही रास्ता है निकलने का कि वो अपने गुनाहों का इकरार कर ले, बदी से बाज आ जाए। और शरीर का कभी पेट नहीं भरता, बहुत हीलो हुज्जत वो करता है, लेकिन कभी भी उसकी उम्मीद जो है वो भर नहीं आती। शरीर हमेशा हकारत लाता है और हकारत ही की नज़र से सब लोग उसको देखते हैं, क्योंकि ऐसे शख्स की कोई इज्जत जो है वो नहीं होती। और फिर हम जानते हैं कि शरीर जो है, इसलिए उसको शरीर कहा जाता है कि हमेशा बदी जो है उसके मुंह से निकलती है। शरीर गिरता है और बर्बाद हो जाता है, कोई उसे उठाने वाला नहीं, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है। और शरीर का चिराग जो है, कलाम पाक में लिखा है कि वो बुझा दिया जाएगा और कि शरीर की तरफ से कोई नहीं जो उसकी तरफदारी कर सके। और मैं समझता हूँ कि उसकी तरफदारी करना भी नामुनासिब है कि अगर हम उसकी तरफदारी करते हैं। आज हमें शरारत को छोड़कर सीधी राह पर आना है, क्योंकि साधकों के लिए खुदावंद ने बहुत सी बरकत जो हैं वो रख छोड़ी हैं और खुदावंद हमें बरकतों से माला माल जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि साधक का मुंह जो है वो लिखा है कलाम पाक में कि वो हयात का सरचश्मा है। साधक को कभी जुम्बश नहीं है और साधक की राह नूरे सहर की मानद है। साधक के होंठ बहुतों को ग़ज़ा जो है वो पहुंचाते हैं। साधक की उम्मीद जो है वो भर आती है और साधक की ज़ुबान खालिस चांदी है। वो जो बात करता है ऑथेंटिक तौर पर, बड़े प्रूफ के साथ और बड़ी पावर के साथ वो अपनी बात को बयान करता है। साधक जो है वो हमेशा मुसीबत से रिहाई पाता है। साधक उसी शख्स को कहते हैं जो झूठ से नफरत करता है। और आज शरीर अपने कदमों को रोके और ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के कदमों के पास आकर बैठ जाएं और कलाम पाक को सुनें और सीखें, क्योंकि अगर कदम बढ़ाने हैं तो हमें, मेरे अज़ीज़ों, ये कदम अपने सुलह और सलामती के लिए अपने कदमों को हमने इस्तेमाल करना है। खुशखबरी के कलाम को फैलाने के लिए हमने इन कदमों को इस्तेमाल करना है। आज हमने अपनी शरारत को रोकना है, अपने कदमों को गलत कामों से हमने रोकना है, क्योंकि मरकज़ के इंजील नामा बाब और उसकी 45वीं आयत में ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। बड़ा मुश्किल है कि अपनी एक टांग को काट डालना, तो लिखा है कि लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरे दो पाँव में तो जहन्नम में डाला जाए। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आज हमारे लिए गौर तलब बात है कि हमारे कदम जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, खुदावंद के घर की तरफ बढ़े, ना कि शरारत के लिए तेज़ हों। खुदावंद के लोगों को खुदा के घर की तरफ ले जाने के लिए अपने पाँव को इस्तेमाल करें। लोगों की मदद के लिए अपने कदम जो है उनको इस्तेमाल करें। यतीमों बेवाओं को सहारा देने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल करें। कलाम की मनादी के लिए निकल पड़ें, अपने पाँव का इस्तेमाल करें। रोशनी को फैलाने के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस चिराग का हमने फ़ायदा लेना है, आगे बढ़ना है, दूसरे लोगों तक कलाम की रोशनी को जो है पहुंचाना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम, जैसे मैंने बताया, हमारे कदमों के लिए चिराग है। और इस चिराग का फ़ायदा उठाएं, इसको बुझने ना दें। हम शरारत करके इस चिराग को बुझाने की कोशिश करते हैं।
हमेशा हमें आगे बढ़ना है। खुदा के कलाम को लेकर इन कदमों को आज से हमने वादा करना है कि हम बदी से अपने कदमों को रोकेंगे, शरारत से अपने कदमों को रोकेंगे, और अगर हमने अपने कदमों को बढ़ाना है यतीमों बेवों को सहारा बनने के लिए, खुदा के कलाम की मनादी को लेकर हमने आगे बढ़ना है, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद का हमारे ये अज़ाब बनाने का मकसद यही है, ना कि हम उनका गलत इस्तेमाल करें। अगर हम उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सज़ा हमारे सामने है, और अगर हम इन अज़ा का सही इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जज़ा हमारे सामने खुदा ने रख छोड़ी है। सो खुदा मुझे और आप सबको बड़ा फजल बख्श दें, ताकि आज जिस पॉइंट को हमने देखा है कि हमने अपने पाँव को सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम की बशारत के लिए, अच्छे कामों के लिए अपने कदमों का इस्तेमाल हमने करना है। सो खुदा मुझे और आप सबको इस पर अमल करने का फजल बख्श दें। आमीन।